नमस्कार दोस्तों हमारे अगले वीडियो पे आपका दोबारा से स्वागत है। दोस्तों हम इसमें महाभारत के आगे जो हमने कुरुक्षेत्र के बारे में बताया था वो बताएंगे। तो दोस्तों क्या होता है कि जब भगवान कृष्ण जब दुर्योधन के पास जाते हैं प्रस्ताव लेके कि तुम पूरा राज्य नहीं दे सकते तो हमें केवल 5 ग्राम दे दो, 5 गाँव दे दो, हम उसमें पांडवों को मना लेंगे और हम किसी चीज़ पे मतलब असी नहीं उठाएंगे और हम जो है वहीं के वहीं आराम से रह लेंगे 5 गाँवों पे। तो क्या होता है कि जो दुर्योधन होता है, दुर्योधन भगवान कृष्ण को जंजीरों से बांधने के लिए आता है और उनका जो अपमान करके उन्हें भेज देता है। तो भगवान कृष्ण उन्हें अपना मतलब पूरा का पूरा अपना विराट रूप दिखाते हैं दुर्योधन को। दोस्तों विराट रूप जो होता है ना, मतलब विराट रूप जो भगवान ने ये असलियत में जो था वो पूरा अर्जुन को दिखाया था, लेकिन जो दुर्योधन को जो रूप दिखाया था ना, एक बड़ा रूप दिखाया था जिसमें कि बहुत सारे सिर नहीं थे, लेकिन उसमें जो चतुर्भुज रूप दिखाया था। चतुर्भुज रूप जो होता है, 4 उसमें भुजा होती हैं, 4 भुजाओं में उनके अलग अलग चीज़ें उन्हें ले रखी होती है हाथ में, किसी में शंख होता है, किसी में कुछ होता है। तो ये भी एक तरह से बड़ा रूप होता है, लेकिन जो असली जो विराट रूप होता है ना, वो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया था, जो कि महाभारत के युद्ध में जो कुरुक्षेत्र में थे वहाँ पे अर्जुन को दिखाया था दोस्तों। तो क्या होता है कि जो अब भगवान कृष्ण जो होते हैं उससे हम बोल देते हैं कि मैं आके हम तुम्हें कुरुक्षेत्र के मैदान में देखेंगे। तो भगवान कृष्ण जब वहाँ पे जब कुरुक्षेत्र में अब सब लोग जब आ जाते हैं, जब उनका युद्ध शुरू होता है दोस्तों, तो क्या होता है कि अब सब लोग युद्ध में खड़े हुए हैं कि तलवार धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए। तलवार धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए, रक्त के प्यासे महारथी, खून के प्यासे महारथी एक द्विज सम्मुख अड़े हुए, कई लाख सेना के सम्मुख पांडव 5 बिचारे थे। एक तरफ थे योद्धा तो एक तरफ समय के मारे थे, और महासमर की प्रतीक्षा में सारे ताक रहे थे जीत, और पार्थ के रथ को स्वयं केशव हाँक रहे थे जीत। रणभूमि के सभी नज़ारे देखने में कुछ खास लगे। माधव ने अर्जुन को देखा, अर्जुन उन्हें उदास लगे। कुरुक्षेत्र का महासमर एक पल में तभी सजा डाला। पंचजन्य उठा कृष्ण ने मुख से बजा डाला। हुआ शंखनाद जैसे ही सबका गर्जन शुरू हुआ, रक्त बिखरना हुआ शुरू और सबका मर्दन शुरू हुआ। कहा कृष्ण ने उठ पार्थ और एक आँख को मीच जला, गांडीव पर रख बाणों को और प्रत्यंजा को खींच जला, और दिखा दे इस रणभूमि में योद्धा की तासीर यहाँ, इस धरती पर कोई नहीं अर्जुन के जैसा वीर यहाँ। सुनी बात माधव की तो अर्जुन का चेहरा उतर गया। जब भगवान कृष्ण की बात अर्जुन ने सुनी तो अर्जुन का चेहरा उतर गया, मानो एक धनुषधारी की विद्या जैसे चूहा खुतर गया। बोले पार्थ सुनो काना, ये जितने ये सम्मुख खड़े हुए हैं, हम तो इनसे सीख कर सारे भाई बड़े हुए हैं। इधर खड़े बाबा भीष्म ने मुझको गोद खिलाया है, गुरु द्रोण ने धनुष बाण का सारा ज्ञान सिखाया है, सभी भाई पर प्यार लुटाया, कुंती माता हमारी ने कमी कोई नहीं छोड़ी थी, प्रभु माता गांधारी ने। ये जितने गुरुजन खड़े हुए हैं सभी पूजने लायक हैं, माना दुर्योधन दुशासन थोड़े से नालायक हैं। मैं अपराध क्षमा करता हूँ, बेशक हम ही छोटे हैं। अब क्या कहता है अर्जुन कि मैं अपराध क्षमा करता हूँ, बेशक हम ही छोटे हैं, ये जैसे भी हैं आखिर माधव सब ताऊ के बेटे हैं, और छोटे से भूभाग की खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं। इंद्रप्रस्थ का जो इतना बड़ा साम्राज्य होता है उसे एक धर्म से भटका हुआ योद्धा अर्जुन एक जमीन का टुकड़ा बताता है और भगवान से कहता है कि छोटे से भूभाग की खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं, स्वर्ण ताक कर अपने कुल का विध्वंसक नहीं बनूंगा मैं। अरे खून सने हाथों को होता राजभोग अधिकार नहीं, परिवार मार कर गद्दी मिले तो सिंहासन स्वीकार नहीं। और रथ पर बैठ गया अर्जुन मुँह माधव से मोड़ दिया, आँखों में आंसू भरकर गांडीव हाथ से छोड़ दिया। और गांडीव हाथ से जब छूटा माधव भी कुछ अकुलाए थे, शिशु पार्थ पर गर्व हुआ और मन ही मन हर्षाए थे। मन में सोच लिया अर्जुन की बुद्धि ना सड़ने दूंगा, समर भूमि में पार्थ को कमजोर नहीं पड़ने दूंगा। धर्म बचाने की खातिर एक नव अभियान शुरू हुआ, उसके बाद जगत गुरु का गीता ज्ञान शुरू हुआ।
तो दोस्तों यहाँ से फिर भगवान कृष्ण अपना गीता का ज्ञान शुरू करते हैं और अर्जुन को समझाते हैं कि जो पूरा गीता का जो सार है उसको एक पल भर में समेटा, वो हम बताते हैं क्या है। उसके बाद जगत गुरु का गीता ज्ञान शुरू हुआ। एक नज़र में रणभूमि के कण डोल गए माधव, टकटकी बांध कर देखा अर्जुन, एकदम बोल गए माधव, हे पार्थ मुझे पहले बतलाते। भगवान कृष्ण अर्जुन से क्या कह रहे हैं अब कि हे पार्थ मुझे पहले बतलाते, मैं संवाद नहीं करता, तुम सारे भाइयों की खातिर कोई विवाद नहीं करता। पांचाली के तन पर लिपटी साड़ी खींच रहे थे वो, दोषी वो भी उतने ही हैं जबड़ा खींच रहे थे जो, घर की इज्जत तड़प रही कोई दो टूक नहीं बोले, पौत्र बहू को नग्न देखकर गंगा पुत्र नहीं खोले, तुम कायर बनकर बैठे हो, ये बात बड़ी बेशर्मी है, संबंध उन्हीं से निभा रहे हो जो लोग यहाँ अधर्मी हैं। हे पांडु के पुत्र, हे पांडु के पुत्र, ये धर्म का कैसा कर्ज उतारा है, शोले होने ते आँखों में, शोले होने ते आँखों में पर बहती जलधारा है। और गांडीव उठाने में पार्थ, और गांडीव उठाने में पार्थ जितनी भी देर यहाँ होगी, गांडीव उठाने में पार्थ जितनी भी देर यहाँ होगी, इंद्रप्रस्थ के राजभवन में उतनी अंधेर वहाँ होगी। इंद्रप्रस्थ के राजभवन में अधर्म धर्म की गहराई में खुद को नाप रहा अर्जुन, और असुर धारा फिर तेज हुई और थर थर काँप रहा अर्जुन कि हे पार्थ मुझे बतलाओ। अब अर्जुन भगवान कृष्ण से क्या कह रहा है कि हे पार्थ मुझे बतलाओ, कुल नाशक कैसे बन जाऊं, हे पार्थ मुझे बतलाओ, कुल नाशक कैसे बन जाऊं, रख सिंहासन पर लाशों को मैं शासक कैसे बन जाऊं, कैसे उठेंगे कर उन पर, जो कर होता है, कर मतलब होता है हाथ, कैसे उठेंगे कर उन पर जो कर पर अधर लगाते हैं, अधर का मतलब होता है चूमना, वो जो हमारे होठ होते हैं, कैसे उठेंगे कर उन पर जो कर पर अधर लगाते हैं, कन्या को स्वागत जिनका ये कर भी स्वयं जुड़ जाते हैं, इन्हीं करों ने बाल काल में सबके पांव दबाए हैं, इन्हीं करों को पकड़ करके पिता में मुस्काए हैं, अपने बाणों की नोक जो इनकी और करूँगा मैं, केशव मुझको मृत्यु दे दो उससे पूर्व मरूंगा मैं, और बाद युद्ध के मुझे ना कुछ भी पास दिखाई देता है, माधव इस रणभूमि में बस नाच दिखाई देता है, माधव इस रणभूमि में बस नाच दिखाई देता है। बात बड़ी भावुक सी थी, परंतु जगत गुरु मुस्काते थे और ज्ञान की गंगा निरंतर चक्रधारी बरसाते थे। फिर भगवान कृष्ण क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, जन्म मरण की जहाँ योद्धा बिल्कुल चाह नहीं करते, बाद युद्ध के क्या होगा ये परवाह नहीं करते। हे पार्थ यहाँ कुछ मत सोचो, बस कर्म पर ध्यान लगाओ तुम, बाद युद्ध के क्या होगा ये मत अनुमान लगाओ तुम ना जीवन देने वाले नहीं मारने वाले हो, ना जीत तुम्हारे हाथों में तुम नहीं हारने वाले हो। ये जीवन दीपक की भांति यूं ही जलता रहता है, पवन वेग से बुझ जाता है वरना जलता रहता है, मानव वश में शेष नहीं कुछ फिर भी मानव डरता है, मानव वश में शेष नहीं कुछ फिर भी मानव डरता है, वह मरकर भी अमर हुआ जो धर्म की खातिर मरता है, वह मरकर भी अमर हुआ जो धर्म की खातिर मरता है। और जहाँ योद्धा बिल्कुल परवाह नहीं करते, उसका जो अर्जुन होता है कि भगवान कृष्ण कहता है हे पार्थ ये सब क्या आप कह रहे हो, कि अगर आप सच में आप ईश्वर हो तो आप मुझे अपना असली रूप दिखाओ। तो इतना सुनते ही जो अर्जुन था ना, भगवान कृष्ण से उल्टा सवाल करने लगा कि अगर तुम सच में भगवान हो तो मुझे अपना रूप दिखाओ, कि तुम मुझे ऐसी ऐसी बातें बता रहे हो। क्योंकि भगवान कृष्ण उससे क्या कहते हैं कि इन सबको तो मैं पहले ही मार चुका हूँ, बस तू तो एक जरिया बनना है मारने का। तो क्या होता है, तो भगवान कृष्ण जो होते हैं अब अर्जुन को समझाते हैं, कहते हैं कि अब अर्जुन अब भगवान कृष्ण से कहता है उल्टा, कहता है कि तुम हो कौन जो तुम मुझे इन सबको मारने के लिए कह रहे हो, और मैं तुम्हारे कहने पे इन सबको क्यों मारूं, और तुम अगर कह रहे हो कि मैं इन सबको मार चुका हूं तो तुम रियल में तुम हो कौन। तो अर्जुन भगवान कृष्ण कहता है कि तुम बताओ कौन हो। तो इतना सुनते ही माधव का धीरज पूरा डोल गया, मतलब भगवान कृष्ण को चिढ़ गए कि अब ये मेरे से उल्टा सवाल कर रहा है, एक तो मैं इसकी मदद कर रहा हूँ ऊपर से मेरे से उल्टा सवाल कर रहा है। तो क्या होता है कि भगवान कृष्ण पर चिढ़ जाते हैं। तो कहते हैं कि इतना सुनते ही माधव का धीरज पूरा डोल गया, तीन लोक का स्वामी फिर बेहद गुस्से में बोल गया कि कान खोल कर सुनो पार्थ, कान खोल कर सुनो पार्थ, मैं ही त्रेता का राम हूँ, कान खोलकर सुनो पार्थ मैं ही त्रेता का राम हूँ, कृष्ण मुझे सब कहते हैं मैं द्वापर का घनश्याम हूँ, रूप कभी नारी का रखकर मैं ही केश बदलता हूँ, धर्म बचाने की खातिर मैं अनगिन वेश बदलता हूँ, विष्णु जी का दशम रूप में परशुराम मतवाला हूँ, नाग कालिया के फन पर मैं मर्दन करने वाला हूँ, और बांकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया, और बांकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया, और नरसिंह बनकर धर्म की खातिर हिरण्यकश्यप फाड़ दिया।
और नरसिंह बनकर धर्म की खातिर हिरण्यकश्यप फाड़ दिया। और रथ नहीं तनिक भी चलता है, रथ नहीं तनिक भी चलता है, बस मैं ही आगे बढ़ता हूँ। गांडीव हाथ में तेरे है, पर रणभूमि में मैं लड़ता हूँ। गांडीव हाथ में तेरे है, पर रणभूमि में मैं लड़ता हूँ। और जैसे ही मेरे माधव का कद थोड़ा सा बड़ा हुआ, श्यामा श्यामा सा था अर्जुन एकदम बोल खड़ा हुआ। और भगवान कृष्ण का रूप देख के जो अर्जुन था वो एकदम बौखला गया कि हो क्या रहा है, ये है कौन, क्योंकि उनके इतने सारे सिर थे, इतने सारे हाथ, उनका कोई अंत ही नहीं हो रहा था कि इतना। श्यामा श्यामा सा था अर्जुन एकदम बोल खड़ा हुआ। माँ गीता का ज्ञान का सीधे हृदय पर प्रहार हुआ। मृत्यु के आलिंगन हेतु फिर अर्जुन तैयार हुआ कि जितने यहाँ अधर्मी हैं चुन चुनकर इन्हें सजा दूंगा। इतना रक्त बहाऊंगा इस धरती की प्यास बुझा दूंगा। और जिधर बाण चले पार्थ के सब पीछे हट जाते थे। रणभूमि के कोने कोने लाशों से पड़ जाते थे। और धर्मराज के शीश के ऊपर राज मुकुट की छाया थी। उसके बाद भगवान कृष्ण ने पूरा का पूरा युद्ध जितवा दिया। अर्जुन ने सब खत्म कर दिए। उसके बाद जो युधिष्ठिर थे, जो धर्मराज युधिष्ठिर थे, उनका राज्याभिषेक होता है कि धर्मराज के शीश के ऊपर राज मुकुट की छाया थी। पर सारी दुनिया जानती थी ये सब केशव की माया थी। और धर्म किया स्थापित जिसने, और धर्म किया स्थापित जिसने, दाता दया निधान की जय। हाथ उठाकर सारे बोलो, चक्रधारी नारायण भगवान की जय। तो दोस्तों ऐसे करके पूरा का पूरा जो युद्ध था भगवान कृष्ण ने जितवाया अर्जुन को। और युद्ध जितवाने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर जो सबसे बड़े भाई थे उनका राज्याभिषेक हुआ दोस्तों। तो ऐसे करके पूरा का पूरा जो महाभारत का था हमने थोड़ा सा उसमें समेट दिया है आपको समझाने के लिए दोस्तों। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। ऐसे ही हम आगे और वीडियो बनाएंगे जिससे आपको इन्फॉर्मेटिव चीज़ें मिलेंगी दोस्तों। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा।